हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट 360 विद आशीष में। कैसे हो आप लोग? तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमने कक्षा 12 के लिए सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था शुरू किया था केमिस्ट्री में। उसकी 5 वीडियोस आ चुकी हैं और आज है उसकी ये 6ठी वीडियो। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने मेरी सिलेबस की वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने पहले चैप्टर में से जो टॉपिक के लिए बोला था कि ये सीबीएसई ने हटा दिया है, तो अब हम उसे नहीं पढ़ने वाले हैं। इसलिए मैं आगे की वीडियो के लिए चैप्टर 2 शुरू कर रहा हूँ, जिसमें हमें पढ़ना है विलयन। अब विलयन पढ़ने से पहले हम पदार्थ के बारे में देख लेते हैं कि इसको कैसे देखते हैं। तो पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में हम देखेंगे कि तत्व हैं और तत्वों को फिर आगे 3 भागों में डिवाइड किया है, धातु, अधातु और उपधातु। उसके बाद जो सेकंड शुद्ध पदार्थ का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो है यौगिक। और यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक में। अब हमारे पास पदार्थ का जो हमारा दूसरा हिस्सा था वो है मिश्रण। ठीक है, और मिश्रण को 2 भागों में बांटा है, समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण। तो अब हम देखेंगे कि समांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण वो होता है कि जब 2 पदार्थ की प्रावस्था यानी अवस्था, भौतिक अवस्था होती है ना, जैसे द्रव, ठोस, गैस, वो एक ही हो और बनने के बाद जो पदार्थ बने उसकी अवस्था भी क्या हो, एक हो, तब उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी का घोल पानी के साथ, ठीक है, चीनी का घोल पानी के साथ अगर हम इसका मिश्रण देखेंगे तो चीनी पानी की में पूरी तरह घुल जाती है और जो जल है वो भी द्रव होता है और जो चीनी का घोल है वो भी द्रव है। यानी ये चीनी पूरी तरह से जल में मिल जाती है और जो फाइनल हमारे पास अवस्था आती है वो द्रव होती है। यानी हमें उस समय में घोल में सिर्फ एक ही अवस्था दिखाई देती है। तो अब हमें बात करनी थी विलयन की। तो विलयन भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। विलयन भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, माना कि विलयन 2 पदार्थों से मिलकर बना है, ए और बी। यदि ए की मात्रा अधिक हो, यदि ए की मात्रा अधिक हो, ठीक है, ए की मात्रा अधिक हो तो इसे विलायक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विलायक। और यदि बी की मात्रा तो कमी होगी फिर, और तब इसे क्या कहा जाएगा? विलेय। तो विलयन में 2 से अधिक पदार्थ हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन यदि उसमें एक जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो उसे कहेंगे विलायक और अन्य सभी पदार्थों को कहेंगे विलेय। ठीक है, समझ में आया? ए की मात्रा को क्या बोलेंगे? ए की मात्रा अगर अधिक हो तो उसे कहेंगे विलायक और बाकी जो अन्य पदार्थ बच जाएंगे उन्हें कहेंगे विलेय। ठीक है, ए को विलायक, बी को विलेय। बात समझ में आई? ठीक है, अब अगर हम विलेय को 2 भागों में बांटे, पहले जो पहला क्लास वर्गीकरण है हमारा, जो पहला वर्गीकरण वो देख लेते हैं। तो अगर हम विलयन को 2 भागों में बांटे, तनु विलयन और सांद्र विलयन, 2 प्रकार के विलयन हो सकते हैं हमारे पास। तो तनु विलयन उसे कहेंगे जिसमें विलेय की मात्रा कम हो, अत्यधिक कम हो। ठीक है, अत्यधिक कम हो तो उसे कहेंगे तनु विलयन। और सांद्र विलयन उसको कहेंगे जिसमें विलेय की मात्रा थोड़ी अधिक हो, मात्रा अधिक हो, लेकिन विलायक से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। विलेय की मात्रा जिसमें सबसे कम हो वो उसका तनु विलयन कहलाता है और जिसमें
जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिक हो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। हमारे पास अगला विलयन को दोबारा, ये हमारा दूसरा वर्गीकरण है। ठीक है, विलयन को दोबारा दो भागों में बांटा जा सकता है, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। जैसे हमारे पास ये बीकर है और इसमें हमने ये विलायक रखा हुआ है। अब हम इसमें विलय की मात्रा मिला रहे हैं। ठीक है, तो ये घुल रहा है, अभी भी इसमें विलय हो रहा है। ठीक है, यानी घुल रहा है। अब एक समय ऐसा आएगा जब इसमें क्या होगा, विलय घुलना बंद हो जाएगा। तो जो ये अंतिम मात्रा है, जहां पर वो विलय की अंतिम मात्रा, जहां पर क्या हो जाता है, विलय घुलना बंद हो जाता है विलयन में, तो उस विलयन को तब संतृप्त कहा जाता है। यानी विलायक में विलय की अधिकतम मात्रा घोलने पर जो विलयन हमें मिलता है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, असंतृप्त विलयन देखेंगे कि संतृप्त विलयन से पहले जितने भी हमारे पास विलयन होंगे जिनमें विलय की मात्रा को और अधिक घोला जा सकता है उसे असंतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, और संतृप्त विलयन के बाद जब हम उसमें और डालते तो वो विलयन ही नहीं बनता है। तीन कंडीशन आएगी ना हमारे पास। कंडीशन 3 होंगी, जब विलय की मात्रा को और घोला जा सकता है, दूसरा जब वो अधिकतम मात्रा पे होगा, इसके बाद नहीं घुल सकता, और अधिकतम मात्रा के बाद हम उसमें क्या कर रहे हैं, विलय डाल रहे हैं, तो ये विलयन बनाएगा ही नहीं, और इसको कहेंगे हम असंतृप्त विलयन और इसको कहेंगे संतृप्त विलयन। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा विलयन और विलायक और विलय की डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे विलयन क्या होगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलायक क्या होगा, विलयन में सबसे अधिक मात्रा वाले पदार्थ को विलायक कहते हैं। विलायक की भौतिक अवस्था तथा विलयन की भौतिक अवस्था समान होती। ठीक है, और विलय क्या होगा, विलयन में विलायक के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थों को विलय कहा जाता है। विलायक के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थों को विलय कहा जाता है। विलय की विलयन में मात्रा कम होती है। ठीक है, विलयन समझ गए, विलायक समझ गए और विलय समझ गए। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं विलयन की सांद्रता के बारे में। सामान्य तौर पर जो विलयन की सांद्रता होती है उसे हम विलय की मात्रा से देखते हैं कि उसमें विलय की मात्रा कितनी है या विलय की सांद्रता कितनी है। ठीक है, विलयन की सांद्रता यानी विलय की सांद्रता। अगर विलय की मात्रा ज़्यादा है तो विलयन को सांद्र माना जाता है, वो मैंने पहले भी बताया था ना। तो विलयन की सांद्रता सामान्य तौर पर विलय की मात्रा या विलय की सांद्रता से हम दिखाते हैं। ठीक है, विलयन की सांद्रता निकालने के लिए कुछ सांद्रण इकाइयां हैं हमारे पास। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल अंश या मोल प्रभाज, और 8वां है पार्ट प्रति मिलियन पीपीएम। ये सारे इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के साथ साथ इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं बोर्ड परीक्षा में। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमें बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने उत्तराखंड बोर्ड के लिए। ठीक है, स्पेशली उत्तराखंड बोर्ड के लिए हमें कौन कौन से टॉपिक देखने। इन 8 के अलावा हमारे पास एक हेनरी का नियम है जो हमें पढ़ना है। एक है राउल्ट का नियम।
राउल्ट के नियम पे दो चीजें आती हैं। राउल्ट का नियम तो है ही, इसके बाद दो चीजें आती हैं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। ठीक है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, ये दो चीजें हमारे पास और हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो टॉपिक आता है वो है अणुसंख्य गुण, विलयन का अणुसंख्य गुण। इसमें हमारे पास 3-4 टॉपिक और हैं, और वो भी मस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल भी और थ्योरी भी। पहला है वाष्प दाब में अवनमन, सापेक्ष अवनमन। ठीक है, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा है हिमांक में अवनमन। और चौथा है प्रासरण एवं प्रासरण दाब। ठीक है, इसका लास्ट वाला टॉपिक वो आपकी सिलेबस से हटा दिया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमें परीक्षा की दृष्टि से पढ़ने। ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, और चौथा प्रासरण एवं प्रासरण दाब। ठीक है, प्रासरण दाब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने। इसके अलावा कुछ और टॉपिक भी होंगे जो हमें पढ़ने होंगे, इसके लिए वो हम धीरे धीरे देखते रहेंगे, साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। लेकिन ये आपको बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से तैयार करने हैं, और इसके न्यूमेरिकल भी, और पिछले सालों में जो आए बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों को इन वीडियो में करवाऊंगा। तो आप बस मेरी वीडियोस को देखते रहे और पढ़ते रहे। आगे चलते हैं, साधारण इकाई का पहला टॉपिक देखते हैं हम, द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसकी डेफिनेशन है 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, और इसे भार प्रतिशत भी कहते हैं। यानी 100 ग्राम में जो विलेय की मात्रा उपस्थित होगी ग्राम में, 100 ग्राम में जो विलयन की मात्रा उपस्थित होगी उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। फॉर्मूला कैसे बनेगा, विलेय की मात्रा ग्राम में और विलयन की मात्रा ये भी ग्राम में इंटू 100। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत, और इसे कैसे लिखते हैं, W/W प्रतिशत। ठीक है, समझ गए ना। 100 ग्राम में विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अब हम माना हमने कि विलेय की मात्रा, एक चीज और ध्यान रखना कि हम इस चैप्टर में ए हमेशा विलयन के लिए, विलायक के लिए लिखेंगे, ए हमेशा विलायक के लिए लिखेंगे, और बी हमेशा विलेय के लिए लिखेंगे। ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो विलेय की मात्रा हम यहाँ पे मान लेते हैं WB माना, और विलायक की मात्रा मान लेते हैं WA, और ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में। तो हमारा जो अब द्रव्यमान प्रतिशत आएगा, अब यहां से एक चीज और कर सकते हैं कि विलयन की मात्रा भी निकाल देते हैं। तो विलयन कुल कितना होगा, WA + WB ना। ठीक है, WA + WB, ये भी क्या होगा, ग्राम में। तो अब द्रव्यमान प्रतिशत देखो, विलेय की मात्रा कितनी है WB, और विलयन की मात्रा कितनी है WA + WB इंटू 100। ये फॉर्मूला ना, इसको थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया। द्रव्यमान प्रतिशत कितना आ गया, WB/WA + WB, सॉरी ये जी लिख दिया मैंने, WB
इंटू 100, ये आ गया हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। तो अब मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ। देखो न्यूमेरिकल क्या है कि 10 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोला गया, तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो विलेय का भार है वो कितना आया, 10 ग्राम, और विलायक का भार वो कितना है, 100 ग्राम, और विलेन का आ जाएगा 110 ग्राम। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत देखो कितना आएगा, विलेय का भार 10, विलेन का भार 110 गुणा गया 100, और अब इस जीरो से एक जीरो काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/11 इंटू 100, और ये हमारा द्रव्यमान प्रतिशत आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को कितना आता है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं ये भी लिखना है, और अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, तो आगे के जो भी टॉपिक्स हैं वो हम करते हैं अगली वीडियोस में। बस तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब